मोदी सरकार ने विधानसभा चुनावों के बीच एक बड़ा फैसला लेते हुए मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसने विपक्ष को हैरत में डाल दिया है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर आई रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है इस बार ना सही, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार देश में वन नेशन वन इलेक्शन होगा। इससे पहले भी भारत देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है, लेकिन इस पर ब्रेक क्यों लगाया गया वो आप इस रिपोर्ट में जानिए। दरअसल 1947 में मिली आजादी के बाद भारत में 1951 से लेकर 1967 तक देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। देश में पहला चुनाव 1951-52 में ही हुआ था। इस दौरान भी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ ही कराए गए थे। साल 1957, 1962 और 1967 में भी लगातार 4 बार देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। देश में लगातार 4 बार एक साथ चुनाव होने के बाद 1967 में इसका पैटर्न बदलने लगा। 1967 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। तब राज्य में 423 सीटें थी और कांग्रेस के खाते में आई 198 सीटें, जबकि सरकार बनाने के लिए 212 सीटों की जरूरत थी। दूसरे नंबर पर जनसंघ पार्टी थी, जिसे 97 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने 37 निर्दलीय सदस्यों और कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली और सीपी गुप्ता मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते एक ही महीने में गुप्ता की सरकार गिर गई। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने भारतीय जनसंघ और संयुक्त समाजवादी के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन एक ही साल बाद गठबंधन में अनबन होने की वजह से इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। धीरे धीरे यही सिलसिला कई और राज्यों में शुरू हो गया। देश में 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे। ऐसे में 1972 में आम चुनाव होना था, लेकिन इंदिरा गांधी ने समय से पहले 1971 में ही आम चुनाव कराने का फैसला किया। इस तरह से एक देश एक चुनाव की जो व्यवस्था चली आ रही थी, उस पर ब्रेक लग गया।